अल्सर। अल्सर आज का टॉपिक है। थोड़ा सा हम अल्सर के बारे में भी जानेंगे कि अल्सर होता क्या है। जनरली किसी जगह पर इरोजन हो, जहाँ से जो मेम्ब्रेन हो या म्यूकस हो या कुछ भी प्रोटेक्टिव लेयर हो वो हट जाए, या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन किसी वजह से हो और वहाँ पर पेन फीलिंग हो, दैट्स कॉल्ड अल्सर। जीआईटी में हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये लफ्ज़ हम बार बार पढ़ते हैं, अल्सर अल्सर अल्सर। और बाद में फिर हम आते हैं टुवर्ड्स पेप्टिक अल्सर। ये फिर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर क्या है कि पेप्टिक लिया गया है पेप्सिन से। पेप्सिन जो कि आप जानते हैं, इट इज़ अ डाइजेस्टिव मटेरियल, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हेल्प करता है डाइजेशन में। पेप्सिन, पेप्सिनोजिन, जाइमोजिन वगैरह। विल नॉट गो फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट साइड। हम यहाँ पर आएंगे, इस अल्सर को थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे। पेप्टिक अल्सर को पेप्टिक अल्सर क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जीआईटी में इन्वॉल्व है, दैट्स वाई। डाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो अल्सर है, डाइजेस्टिव ट्रैक में पेप्टिक अल्सर जो है उसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। डाइजेस्टिव ट्रैक का जो अल्सर है दैट्स कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। ये फिर मजीद जो है हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर नाम जाहिर कर रहा है, गैस्ट्रो मींस स्टमक। जो स्टमक की अंदरूनी साख्त है वहां पर अगर अल्सर जनरेट हो, दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। और डुओडेनल अल्सर क्या है? ये वो अल्सर है जो स्टमक के बाद वाला जो हिस्सा है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पर जाहिर सी बात है स्टमक इज इन्वॉल्व। स्टमक है इसमें इन्वॉल्व गैस्ट्रिक अल्सर में। डुओडेनल अल्सर में द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम is involved. आप लोग जानते होंगे duodenum is the first part of the small intestine just after the stomach. और ये लेस कॉमन है। गैस्ट्रिक अल्सर बहुत लेस कॉमन है एज कंपेयर टू डुओडेनल अल्सर। डुओडेनल अल्सर जो है वो बहुत कॉमन है। कंफ्यूज नहीं हो जाए, ये डोडेनम आप लोग जो बोलते इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसकी जो नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज डुओडेनल एंड डोडेनम और डोडेनल। डोडेनल, duodenum, both are correct pronunciations. Just keep on learning extra and to the point talks. Okay, तो ये क्या करता है? ये बहुत कॉमन है, it is more common and it is less common. Gastric ulcer is less common is compared to duodenal ulcer which is more common. और ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कैंसर में तब्दील हो सकता है और ये वर्स भी हो सकता है। एक्सेसिव डिवीजन हो सकती है, मैलिग्नेंसी हम उसको बोलते हैं। तो ये मैलिग्नेंसी की तरफ जा सकता है गैस्ट्रिक अल्सर, और डुओडेनल अल्सर है वो मैलिग्नेंसी की तरफ नहीं जा सकता। और दूसरी बात ये कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पेशेंट हमारे पास आ जाए, उसको आया गैस्ट्रिक अल्सर है या डुओडेनल अल्सर है। हम उससे पूछेंगे, अगर उसको पेन हो फूड के इनटेक के बिल्कुल जैसे ही बाद, जस्ट एज ही टेक्स द फूड, feels the pain, so we put that person or that patient in the category known as gastric ulcer. जो शख्स खुराक लेगा, खुराक के फौरन बाद, खुराक लेते ही हुई उसको क्या होगा, पेन, उसको पेन की फीलिंग हो, उसको हम लोग पुट करते हैं कैटेगरी ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर। और फूड के इनटेक के 2 या 3 घंटे बाद उस शख्स को अगर फीलिंग ऑफ पेन हो तो हम फिर उसको पुट करते हैं इन द कैटेगरी, या हम कह सकते हैं कि वो शख्स जो है वो इन्वॉल्व है इन द केस ऑफ डुओडेनल अल्सर। या फिर क्या हो कि खुराक के बाद उसको फीलिंग ऑफ द पेन ना हो उसके जीआईटी में, और बहुत देर बाद उसको फीलिंग हो, तो उसको हम कहते हैं डुओडेनल पेशेंट। और गैस्ट्रिक अल्सर उसको, डुओडेनल अल्सर उसको हो सकता है, या अगर वो खुराक लेने के फौरन बाद फील करे पेन को, गैस्ट्रिक अल्सर। ये किन किन लोगों में हो सकता है? गैस्ट्रिक अल्सर जो लोग पतले से होते हैं, कमजोर से होते हैं, दुबले से होते हैं, मींस थिन होते हैं, उनको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। और पीपल में हैव द डुओडेनल अल्सर जो लोग ओबीस हो, मोटे हो, ओवरवेट हो, उनकी वेट ज्यादा हो या मोटे हो, मतलब उन लोगों को
जो भी अल्सर होगा, मोस्टली केसेस ये है कि वो डुओडेनल अल्सर की शिकायत वो लोग कर सकते हैं, उनको हो सकता है, और जो दुबले पतले होते हैं उनको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द अल्सर. होप सो यू गॉट इट. लेट्स हैव अ लिटिल शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू. अल्सर, पेप्टिक अल्सर. अल्सर क्या है? इरोजन ऑफ द मेम्ब्रेन या कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर हो उसका जाना और फिर सोर फीलिंग होना, उसका खड़ा होना या खराब होना, फिर उसमें सोर फीलिंग होना, पेन होना, दैट्स कॉल्ड अल्सर. पेप्टिक अल्सर क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर ऐसी ही फीलिंग हो पेन का, उसको हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, गैस्ट्रिक अल्सर एंड डुओडेनल अल्सर. गैस्ट्रिक अल्सर इज द अल्सर ऑफ द स्टमक. डुओडेनल अल्सर इज द अल्सर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. कौन से? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम उसमें हो, दैट्स कॉल्ड डुओडेनल अल्सर. और गैस्ट्रिक अल्सर बहुत लेस कॉमन है, डुओडेनल अल्सर जो है मोर कॉमन है. और गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो मैलिग्नेंसी की तरफ जा सकता है, मतलब ये कि ये कैंसरियस बन सकता है. और जो डुओडेनल अल्सर है वो मैलिग्नेंसी की तरफ, उनके चांसेस जो है वो बहुत कम है. ये साइन कम को जाहिर कर रहा है. और साइन एंड सिम्टम्स अगर हम पढ़ेंगे कि कोई पेशेंट हमारे पास आए, हम कैसे कह सकते हैं कि द पेशेंट इज हैविंग द डुओडेनल अल्सर और द गैस्ट्रिक अल्सर. अगर वो खुराक लेने के फौरन बाद पेन को फील करें, दैट इज द गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट. और अगर वो खुराक के फौरन बाद फील नहीं करे या उसकी फीलिंग ऑफ पेन जो है वो कम हो जाए, लेकिन कुछ देर बाद यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद अगर वो शिकायत करे पेन का, सो वी विल कॉल दैट पेशेंट एज हैविंग द अल्सर नाउन एज डुओडेनल अल्सर. और ये मोटे लोग और ओवरवेट लोगों में हो सकता है. और गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो पतले दुबले से लागर से कमजोर से लोगों में हो सकता है. दैट्स ऑल अबाउट सिंपल अल्सर, द पेप्टिक अल्सर, एंड होप सो यू गॉट इट. Just keep on sharing and having the like, subscription, and whatever good you feel for the channel, do that. Thank you.